समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से दिल्ली में आपकी एक सुखद मुलाकात हुआ। उस मुलाकात के दौरान सपा के सांसद राजीव राय भी थे, आप भी थे। मुलाकात होने के बाद जब सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ तो उसको लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें सामने आई। क्या कहना है उस पर? असल में आदमी जब किसी चीज को समझे बिना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वह नहीं समझता है कि इसको दूसरे किस रूप में लेंगे। अब हमें ये नहीं मालूम था कि राजीव राय का और किसी का जमीन का विवाद है, क्योंकि सांसद हैं और मैं संजोग से दिल्ली गया था अपने पथरी के इलाज को लेकर के एम्स में समझने। 2 दिन समझने में लगा, तीसरे दिन खाली हुआ तो जितने अपने के सांसद हैं बलिया से लेकर यहाँ थे लगभग अधिकांश लोगों से मिला। उसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी समय दे दिया अपने आवास पर, तो उनसे मिलने गया। क्योंकि वो सांसद हैं, उसी क्षेत्र के हैं जिस क्षेत्र का मैं हूँ, तो वो भी साथ गए। जयशंकर गुप्त जो ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल के मेंबर है वो भी हमारे साथ गए, हमारा पोता गया और औपचारिक मुलाकात में जो कुछ बात होती रही वो हुई। अब उसमें किसी का न व्यक्तिगत कोई मसला छिड़ा न कोई बात हुई। हाँ, बीच में कुछ समय के लिए उदित राज जो दलित दाम्पत्य सांसद हैं उन्होंने आरक्षण के सवाल पर कुछ अखिलेश जी से बात किया, फिर वो चले गए। और बातचीत के बाद हम लोग जब चलने को हुए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अच्छा आ जाइए आप लोग, फोटो हो जाए। तो अब वो खड़े हो गए, उनके बाएं मैं खड़ा होगा, मेरे बाएं राजीव राय खड़े हो गए, दाहिने जयशंकर गुप्त पत्रकार और उनके दाहिने हमारा पोता खड़ा हुआ। फोटो वायरल हुआ तो फोन आने लगा, फोन आया कि आप उनकी सिफारिश में गए थे। तो हमने कहा भैया कौन सिफारिश, हम ऐसी बड़ी हस्ती हो गई कि सांसद की सिफारिश करने हम जा रहे हैं। तो जितने परिचित लोग सुने सबसे हमने प्रश्न किया कि अरे यार, किसी व्यक्तिगत मसले में तो मैं वैसे भी नहीं पड़ता, कहीं ऐसी जगह बैठता नहीं कि जहाँ 4 आदमी गपशप कर रहे हों। दिल्ली में राजीव राय से 2 बार भेंट हुई है अब तक। एक दिन जहिया उनको माला पहनाया जा रहा था और एक दिन मैं मनोनीत हुआ दिशा कमेटी का मेंबर, तो फोन आया। तो उस मीटिंग में वो अध्यक्षता कर रहे थे और एज ए प्रतिनिधि में बैठा था। कोई उस दिन दुख बात नहीं हुई और इसके अलावा कोई हमारी उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि मैं किसी भी नेता के यहाँ एक बार भेंट हो गया तो कोई काम तो होता नहीं, बार बार जाके उसका कौन सी शर्म करे। जब आदमी कहीं बैठता है चौपाल में तो कहीं से न कहीं क्षण के बाद उसके कान में आ जाती है। लेकिन वो भी मैंने मधुबन में जाकर के बैठूं जहाँ कुछ चर्चा होती है, तो मैं बिल्कुल अनुभवी था उस मामले से। लेकिन जब चारों तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी तो हमने कहा तो सफाई देना जरूरी है, क्योंकि कौन किसको जानता है। सब लोग जानते हैं कि गांव में पार्टीबाजी होती है, लेकिन मेरे नाम पर गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं है। क्षेत्र में कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमारे खिलाफ उन्होंने यह षड्यंत्र किया। और हमसे अपेक्षा करना कि मैं इतना हल्का हूं कि कहीं पक्ष में विपक्ष में जाके बोलूंगा, वो भी हमारी अनुभव के लिहाज से मैं समझता हूं कि आजमगढ़ खासकर से मऊ में राजनीति में हमारी उम्र का कोई आदमी अब है नहीं। हमसे कम उम्र के थे कल्पनाथ राय, राजकुमार राय, ये सब लोग
स्वर्गवासी हो गए। अच्छे संबंध थे, राजनीति में रहते हुए, विरोध में रहते हुए भी उनसे कभी खटास नहीं आई। विद्यालय में रहता हूं, कोई जिले की कमेटी नहीं होगी जहां विवाद न हो। केवल एक मात्र हमारी कमेटी है जिसमें ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुसलमान भी हैं, यादव भी है, लेकिन कभी कमेटी के नाम पर, संगठन के नाम पर कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई। और यही कारण है कि पिछड़े हुए इलाके में भी संस्था एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में जानी जाती है। न किसी प्रकार की राजनीति है, न किसी प्रकार की दलगत कोई समस्या है। तो राजनीति में एक दल में रहने पर विवाद होता है, लेकिन दूसरे दल में जो लोग होते हैं उनसे मेल मिलाप रहता है। दारा सिंह चौहान भाजपा में हैं, तो उनके विरोध में हमने वोट किया। जब दल में थे तो उनके समर्थन में काम किया। तो अब दूसरे दल का होने से झगड़ा थोड़े है। जब एक में थे तो जो 5 कमरे बने हैं हमारे विद्यालय के, वो दारा सिंह के पैसे से बने हैं। 2 कमरे हबीबुर रहमान नुमानी जो कांग्रेसी थे उनके पैसे से बने हैं। तो दूसरे दल करके होने के बाद भी उनका सहयोग रहा, काफी मदद मिली। और एक दल में रहने के बाद संघर्ष होता है टिकट का, वर्चस्व का, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी नहीं कि किससे हम संघर्ष करेंगे। और अध्यापक होते हुए विभिन्न विषयों को लेके आंदोलनों में मैं दर्जनों बार जेल गया। शिक्षक संघ का जिला मंत्री चुना गया, जो प्रदेश का पहला यादव मैं जिला मंत्री हूँ, जबकि संगठन सबसे शक्तिशाली था जिसके 9 MLC सदन में बैठते थे। इतना करने के बाद भी हमारा कहीं विरोध नहीं हुआ और आज भी वही सम्मान कायम है। और इसलिए यह जो भ्रम फैला वो उनकी कमजोरी है। उनको जिले के अध्यक्ष से बात करके और एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए थे 5 आदमियों की, और मामला हल हो गया होता। मैं अपनी सफाई लेने लिए कागज देखा, मौका देखा, तो वहाँ कोई लड़ाई रह नहीं गई है, फैसला भी पहले हो चुका है। इसलिए कुछ भी कहा जो भ्रामक है, बस कोई विवाद नहीं है। बस